डाकुओं के नाम पर एक तारीखी जंगल की कहानी। छांगा मांगा दुनिया का सबसे बड़ा मस्नूई जंगल। लाहौर से 80 किलोमीटर जनूब मगरिब में एक ऐसा जंगल मौजूद है जो दुनिया का सबसे बड़ा मस्नूई जंगल था। ये जंगल है छांगा मांगा। ये नाम दो बरादर डाकुओं के नाम पर रखा गया, छांगा और मांगा। ये दोनों ब्रादर 19वीं सदी में इस इलाके में शोहरत रखते थे। वो ताजिरों को लूटते थे और उनके सोने चांदी और सामान को छीन लेते थे। लेकिन ये सिर्फ लूट नहीं था, ये एक दास्तान थी। ये रॉबिन हुड की कहानी। पाकिस्तान में ये दोनों डाकू इतने मशहूर हो गए कि उन्हें लोग याद रखते हैं और उनके नाम से एक बहुत बड़ा जंगल का नाम रख दिया गया। छांगा मांगा जंगल आज 12,510 एकड़ का इलाका घेरता है। काशोर और लाहौर के अजला में फैला हुआ ये जंगल पाकिस्तान की बहुत बड़ी शय है। अब ये जंगल दो डाकुओं की जगह हज़ारों जानवर और परिंदों का घर है। बरतानवी दौर की मीरास। 1866 में गजा का बीज बोया गया। छांगा मांगा जंगल की बुनियाद 1866 में बरतानवी सरकार ने रखी थी। उस वक्त बरतानिया को रेलवे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत थी। शुमाल मगरबी रेलवे नेटवर्क की तामीर में हज़ारों लकड़ी की पट्टियाँ चाहिए थीं। यही सबब था कि बरतानवी इंजीनियर्स ने यह मंसूबा बनाया, एक बहुत बड़ा मसनूई जंगल। बरतानवी हुकाम ने यहाँ मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त लगाए। शीशम, यूकलिप्टस, बबूल, ततवा, पोपलार, ये तमाम दरख्त यहाँ उगाए गए थे। 1868 में एक बरतानवी अफसर चार्ल्स फ्रेडरिक अमीरी ने एक नया तरीका ईजाद किया, खंदक और पहाड़ी का निज़ाम। ये बहुत कामयाब साबित हुआ। जंगल दस्ती तेज़ी से बढ़ने लगा। 1870 तक ये जंगल 9,129 एकड़ हो गया। 1888 तक इस जंगल ने अपनी पहली कामयाब कटाई की। ये एक सुनहरी लम्हा था। बरतानवी सरकार ने फैसला किया कि इस जंगल के लिए एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। 1870 में छांगा मांगा रेलवे स्टेशन बनाया गया। इस स्टेशन पर खुसूसी गाड़ियाँ आती थी जो लकड़ी और रेलवे की पट्टियों को ले जाती थीं। रेशम की तारीख 1912 में सल्यूशन आर्मी का तजुर्बा। छांगा मांगा जंगल सिर्फ लकड़ी के लिए नहीं था। 1912 में सल्यूशन आर्मी के कमिश्नर फ्रेडरिक बूट टकर ने यहाँ रेशम कारी का तजुर्बा किया। वो फ्रांस से तकरीबन 3 मिलियन रेशम के कीड़े के अंडे लाए। ये अंडे बहुत बेशकीमत थे। उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी सहूलतें बनाई जहाँ ये कीड़े पाले जाते थे। ये कीड़े हर रोज 70 सेर तूत के पत्ते खाते थे। ये रेशम कारी का एक तारीखी लम्हा था। 1916 में पंजाब के गवर्नर सर माइकल आजियोर ने यहाँ आकर देखा कि रेशम के कीड़े अपने कोकोन बना रहे हैं। ये तजुर्बा कामयाब रहा, लेकिन बाद में ये बंद हो गया। जंगल की तब्दीली सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि ज़िंदगी का मनबा। आहिस्ता आहिस्ता छांगा मांगा सिर्फ एक लकड़ी का ज़ख़ीरा ना रहा, ये एक बहुत बड़े जानवरों और परिंदों का घर बन गया। इस जंगल में 14 इकसाम के सतन पाए जाते हैं, जैसे शेर, स्याह हिरन, नील गाय, खंजीर, स्याह जैकल और गज़ालें। 50 इकसाम के परिंदे यहाँ रहते हैं, जैसे तीतर, बटेर, बाज हाइक और उकाब। 6 इकसाम के रेंगने वाले जानवर, 2 इकसाम के मौसर जानवर और 27 इकसाम की कीड़ी हैं। ये एक इंतहाई मुतनव्वि माहौलियाती निज़ाम है। जंगल में बहुत सी शहद की मक्खियाँ भी रहती हैं और यहाँ का शहद बहुत मशहूर है। ये शहद बहुत खुशबूदार और लजीज है। जंगल में झीलें भी हैं। लोनी झील इसमें सबसे बड़ी है। तशद्दुद और थेली। जंगल का तारीख दौर, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों में छांगा मांगा को बहुत नुकसान हुआ। गैर कानूनी लकड़ी काटी गई, जंगल को गलत इस्तेमाल किया गया। 2012 में एक तहकीक से पता चला कि जंगल 75% कम हो गया है। ये बहुत तशवीशनाक बात थी। जंगल की हिरासा कारी और गैर कानूनी कारी ने इसे तकरीबन तबाह कर दिया। हुकूमत को ओहदा संभालना पड़ा। 2014 से 2017 तक पंजाब हुकूमत ने छांगा मांगा में खाली जगहों में दरख्तों की काश्त के नाम से एक मंसूबा शुरू किया। इस मंसूबे में 200 एकड़ में नए दरख्त लगाए गए। शीशम, यूकलिप्टस, बबूल, ततवा और पोपलार के दरख्त लगाए गए। 51% दरख्त कामयाबी से उग गए। हरा होना मौसमियाती तब्दीली में मदद। छांगा मांगा जंगल अब मौसमियाती तब्दीली से लड़ने में अहम किरदार अदा कर रहा है। बहुत बड़े इलाके में ये जंगल मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड को सूखता है। लाहौर जो शहर बहुत आलूदा है वो इस जंगल से फ़ायदा उठाता है। जंगल की हवा शहर में जाती है और लाहौर की हवा को थोड़ा सा साफ़ रखता है। जंगल मिट्टी के कटाव को रोकता है, ज़मीन के नीचे पानी के सतह को काबू में रखता है। ये सब कुछ ज़राअत के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हर साल बहुत से जंगलात काटे जा रहे हैं। छांगा मांगा ऐसे मंसूबों का एक बेहतरीन नमूना है। हुकूमत ने 10 अरब दरख्त सुनामी का मंसूबा भी शुरू किया है। छांगा मांगा इस मंसूबे की अलामत है। सफ़ेद पुष्ट शक्रे की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश। छांगा मांगा में एक बहुत खुसूसी काम हो रहा है। सफ़ेद पुष्ट शकरियाँ, एशियाटिक वल्चर्स की हिफाजत। ये शक्रें बहुत ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और नेपाल में ये शक्रें 90% कम हो गईं। छांगा मांगा में 2005 में आलमी जंगली हयात फ़ंड WWF ने एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया, जहाँ इन शक्रों को संभाला जाता है और इनकी नस्ल बढ़ाई जाती है। ये मरकज़ गिब्स वल्चर रिस्टोरेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसमें अबू ज़ेबी के माहौल एजेंसी
हॉक कंजर्वेशन ट्रस्ट और WWF अमरीकी मदद कर रहे हैं, अमरीका मदद दे रहे हैं। ये एक बहुत अहम काम है। सयाहत, बच्चों और बड़ों के लिए खुशी। छांगा मांगा अब एक सयाहती मुंतका भी बन गया है। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को रिक्रिएशन पार्क में तब्दील कर दिया है, जहां एक छोटी रेलवे है जो 5 किलोमीटर लंबी है। बच्चों को ये रेलवे में सफ़र करना बहुत पसंद है। जहां एक खुलने वाला शॉपिंग सेंटर है जो तकरीबन 30 फुट ऊंचा है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं जहाँ आप खाना खा सकते हैं। एक मसनूई झील है जिसका नाम लोनी झील है, इसमें आप नाव सवार हो सकते हैं। बच्चों की खेलने की जगह है, एक पूल भी है, एक छोटा सा चिड़ियाघर है जहाँ बहुत सी सहूलियात हैं। हज़ारों लोग हर साल यहाँ आते हैं। ग़ज़ाई नुकसान, शहद में 70% इजाफा। छांगा मांगा में दोबारा सब्जी आने के बाद बहुत सी खुशखबरियाँ सुनने को मिली। शहद की पैदावार में 70% इजाफा हुआ। जंगल में शहद की मक्खियों की आबादी बहुत बढ़ गई। जहाँ का शहद खुशबूदार और खूबसूरत है, ये शहद किसानों के लिए आमदनी का एक अच्छा ज़रिया बन गया है। लाहौर से कैसे जाएं? मुसाफिरों के लिए मालूमात। छांगा मांगा जाना बहुत आसान है। लाहौर से N5 हाईवे पर चलें। भाई फेरोज़पुर और चुनिया के करीब से एक सड़क निकलती है, वो सड़क छांगा मांगा की तरफ जाती है। लाहौर से तकरीबन 1 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। गाड़ी में बैठते ही बहुत खूबसूरत मंजर दिखाई देगा। जंगल आहिस्ता आहिस्ता घना हो जाता है। नतीजा, माजी और मुस्तकबिल का मिलन। छांगा मांगा एक बहुत खुसूसी जंगल है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये तारीख है, ये बरतानवी दौर की यादगार है, ये रॉबिन हुड की कहानी है, ये रेशमकारी का एक शाहकार है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जंगल है जहाँ दरख्त हैं, यहाँ जानवर हैं, जहाँ परिंदे हैं, यहाँ जिंदगी है। छांगा मांगा ने दिखाया कि अगर हम मेहनत करें तो तब्दीली मुमकिन है। गैर कानूनी कारी से जंगल तकरीबन तबाह हो गया, लेकिन हुकूमत और लोगों की कोशिशों से दोबारा सब्जी आई। ये पाकिस्तान के हर शहरी के लिए एक सबक है। अगर हम अपने जंगलात को महफूज रखें तो हमारा मुस्तकबिल सब्ज है। अगर हम अपने जंगलात को बर्बाद करें तो हमारा मुस्तकबिल स्याह है। छांगा मांगा इस सच्चाई को बहुत खूबसूरती से जाहिर कर रहा है।